मॉर्निंग बच्चों, आई एम रवि एंड वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू 10th क्लास केमिस्ट्री एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बंधन, यानी रासायनिक बंधन क्या चीज है। आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे रासायनिक बंधन है क्या चीज, उसे पढ़ना कि रासायनिक बंधन है क्या चीज। बंधन का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी चीज को बांध के रखना, ठीक है। किसी चीज को बांध के रखना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बंधन, जिसे हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग। तो यहाँ पर बांधना किसी बोरा या बिस्तर को नहीं बांधना प्यारे बच्चों। यहाँ बेटा बांधना किसको है, तो यहाँ पर एलिमेंट्स को बांधना है, इन्हीं तत्व को आपस में बांधना है। और इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग में क्या सीखेंगे कि कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपने अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे वो त्याग देते हैं, डिनोट करते हैं। और कोई एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग करना और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और वो ग्रहण क्यों करते हैं, मैं इसके अगले टॉपिक में हम चलेंगे तो बताएंगे आपको, और अभी भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों को पढ़ना डिफिनेशन केमिकल बॉन्डिंग क्या है या केमिकल बॉन्ड क्या है, बोथ आर इक्वल। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या केमिकल बॉन्ड क्या चीज है, यानी रासायनिक बंधन क्या चीज है। बिल्कुल आप लोग लगे रहेंगे मेरे साथ आज, और ये टॉपिक जो है फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है, केमिकल बॉन्ड। ओके, तो फ्रेंड्स चलते हैं। आज का मेरा टॉपिक है रासायनिक बंधन। आज का मेरे पास टॉपिक है फ्रेंड्स रासायनिक बंधन। इसके बारे में आप लोग पहले से भी पढ़ चुके होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो आज बिल्कुल पढ़ेंगे सावधानी से। रासायनिक बंधन आज का मेरा टॉपिक है बेटा, रासायनिक बंधन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं केमिकल बॉन्ड। इसी केमिकल बॉन्ड का तो केमिकल बॉन्डिंग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोथ आर इक्वल। ओके, तो ये आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन, ठीक है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें एनर्जी का लॉस हो गया फ्रेंड्स, पहले इसमें डाल देने दो, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे टॉपिक, क्योंकि हर चीज के लिए एनर्जी जरूरी है, बिना भूखे कुछ काम नहीं होता है, हर चीज को चाहिए एनर्जी। हम भी आज पढ़ा रहे हैं तो मेरे पेट में एनर्जी है तभी पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों, इसलिए ये तभी चलेगा जब इसके पास एनर्जी होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं केमिस्ट्री में। आज हम लोग केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसके बारे में भी शायद आप लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ेंगे आज, और बिल्कुल सही रूप से समझेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या है। तो अभी हमारे पास था केमिकल बॉन्डिंग क्या है, तो अब हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों इसकी परिभाषा। सबसे पहले पढ़ेंगे कि रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। सबसे पहले मेरे पास परिभाषा होगा बेटा इसका कि रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग प्यारे बच्चों लिखेंगे बेटा कि रासायनिक बंधन है क्या चीज, रासायनिक बंधन है क्या चीज। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कि वह रासायनिक बल, यह क्या है, एक रासायनिक बल है जो किसी अणु में, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को अणु में,
परमाणुओं को, अणु में किसको है, परमाणुओं को एक साथ बांधकर, परमाणुओं को एक साथ बांधकर, परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखता है तो वह रासायनिक बंधन कहलाता है। तो वह रासायनिक बंधन कहलाता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। तो बेटा आज हम लोग पढ़े कि रासायनिक बंधन क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या है। तो वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखता है तो वह रासायनिक बंधन कहलाता है। यानी फ्रेंड्स इसमें हम लोगों को बेटा ये देखना है कि इसमें परमाणुओं को एक साथ बांध करके रखता है, और एक साथ जो बांध करके रखता है उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग किसी को किया जाता है, किसी एलिमेंट्स को किया जाता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन। ओके, तो डियर फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे कि रासायनिक बंधन को कितने भागों में बांटा गया। तो मुख्य रूप से रासायनिक बंधन को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, रासायनिक जो बंधन है बेटा, यहाँ पर रासायनिक बंधन, ये जो रासायनिक बंधन है, रासायनिक बंधन इज डिवाइडेड वन टू पार्ट्स। इसको दो भागों में बेटा बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया, नंबर 1 और नंबर 2। तो रासायनिक बंधन को दो भागों में बेटा हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से पहला भाग का नाम है नंबर 1 में बेटा विद्युत संयोजक बंधन। एक का नाम है बेटा विद्युत संयोजक बंधन, या तो आप उसे दूसरे नाम से भी जान सकते हैं आयनिक बंधन। उसे हम लोग आयनिक बंधन भी कहते हैं, आयनिक बंधन। और इसी को अंग्रेजी में बेटा बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट, ELECTROVALENT, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा जो नाम है बेटा वो तुम्हारे पास है सहसंयोजक बंधन, जो कि आप जानते हैं सहसंयोजक बंधन। इसको हम लोग दूसरा का नाम क्या जानेंगे बेटा, सहसंयोजक बंधन, जिसे कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये समझ गए होंगे कि रासायनिक बंधन को दो भागों में बांटा गया बेटा, जिसमें से पहला का नाम है विद्युत संयोजक बंधन और दूसरा का नाम है सहसंयोजक बंधन। तो यहाँ पर ध्यान दोगे प्यारे बच्चों की रासायनिक बंधन जो है वो दो भागों में बांटा गया। एक विद्युत संयोजक बंधन जिसे आप कह सकते हैं आयनिक बंधन, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और दूसरा बेटा है सहसंयोजक बंधन जिसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में आ जाएगा बेटा कि आप बताइए विद्युत संयोजक बंधन को और किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन देगा, चार ऑप्शन में यदि आपने दे दिया सहसंयोजक बंधन, एक आयनिक बंधन, ठीक है, और दूसरा दे दिया है विद्युत सहसंयोजक बंधन, तो बेटा तुमको ये दिमाग में रखना है कि विद्युत संयोजक बंधन को ही आयनिक बंधन कहा जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, रासायनिक बंधन को दो भागों में बांटा गया, एक हो गया विद्युत संयोजक बंधन और दूसरा बेटा क्या हो गया सहसंयोजक बंधन। तो इसमें देखना है कि विद्युत संयोजक बंधन में ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे डिनोट किया जाता है और इलेक्ट्रॉन कैसे रिसीव किया जाता है। ओके, हम लोगों को ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को कैसे क्या करता है, डोनेट कैसे करता है, और कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को है ना गेन कैसे करता है। ओके, तो अब हम लोगों को बेटा यहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले मेरे पास परिभाषा क्या है, विद्युत संयोजक बंधन। तो चलते हैं बेटा हम इसे रिमूव करते हैं। बेटा तुम लोग यदि स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं इसे तुरंत लो बेटा स्क्रीन शॉट, बस हम 5-10 सेकंड टाइम देते हैं तुम लोगों को, जल्दी स्क्रीन शॉट लो और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। इसको फिर पढ़ना है हम लोगों को विद्युत संयोजक बंधन। बिल्कुल हम लोग अब समय बर्बाद नहीं करेंगे बेटा, अब हम लोग चलते हैं विद्युत संयोजक बंधन में कि विद्युत संयोजक बंधन है क्या चीज। चलिए तो अब हम इसे रिमूव करते हैं बेटा। विद्युत संयोजक बंधन पढ़ना है नंबर 2 का टॉपिक, 1 का।
सहसंयोजक बंधन और ये है बेटा विद्युत संयोजक बंधन। तो पहला टॉपिक मेरे पास यही रहेगा, विद्युत संयोजक बंधन कि विद्युत संयोजक बंधन क्या है। चलिए, तो यहाँ पर बेटा मेरा पहला पॉइंट है विद्युत संयोजक बंधन। विद्युत संयोजक बंधन यानी विद्युत संयोजक बंधन है क्या चीज? ये जो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत संयोजक बंधन है क्या चीज, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि विद्युत संयोजक बंधन है क्या चीज। आंसर लिखेंगे दो परमाणुओं के बीच दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु एक परमाणु से दूसरे परमाणु दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को विद्युत संयोजक बंधन कहा जाता है। विद्युत संयोजक बंधन कहा जाता है। विद्युत संयोजक बंधन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स मेरा फॉर्मूला मेरा ये डिफिनेशन जो है प्यारे बच्चों मेरा कंप्लीट हो चुका है। विद्युत संयोजक बंधन क्या है, तो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि विद्युत संयोजक बंधन है क्या चीज। दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु, कोई दो परमाणु होगा बेटा, जैसे यदि हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में मेरे पास दो परमाणु है, एक है सोडियम जिसका सिंबल है Na और दूसरा है क्लोरीन जिसका सिंबल है Cl। तो दो परमाणु, यहाँ पर क्या बेटा दो परमाणुओं के बीच, कितने परमाणुओं के बीच? दो। अभी हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल विस्तृत रूप से डिस्क्राइब करेंगे, बिल्कुल 100% तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल बेटा हम ठोक देंगे, बिल्कुल इजी से तुम्हें समझ आएगा। और नहीं तो फिर हमें तुम कमेंट करके बताना, बिल्कुल ये मेरी गारंटी है तुम्हें सीखना है और एक वीडियो में ही तुम सीख जाओगे फर्स्ट बार जब मेरा वीडियो तुम देखोगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि विद्युत संयोजक बंधन है क्या चीज। दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन्स, चाहे बेटा एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिनोट करेंगे या तो हम लोग दो इलेक्ट्रॉन को एक कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं। तो यानी हम लोग क्या करेंगे, एक परमाणु जब दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है, कहने का मतलब यह है यह इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है। तो स्थानांतरण करने के फलस्वरूप जो रासायनिक बंधन बनता है उसी को बेटा बोलते हैं विद्युत संयोजक बंधन। उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत संयोजक बंधन। पक्का आप लोगों को डिफिनेशन समझ आ गया होगा। और इनकेस बेटा यदि डिफिनेशन समझ नहीं आया तो एग्जाम्पल जब तुम देखोगे तो 100% तुम्हें समझ आएगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं कि विद्युत संयोजक बंधन के लिए हमें कौन सा एग्जाम्पल सटीक है। तो बिल्कुल अब एग्जाम्पल की ओर चलते हैं बेटा, ध्यान दोगे। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एक सोडियम क्लोराइड को बनाना है, किसको बनाना है बेटा, सोडियम क्लोराइड को। तो सोडियम क्लोराइड के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, बिल्कुल प्यार से देखोगे, बिल्कुल मनोरम चीज है बेटा, बिल्कुल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा सोडियम क्लोराइड।
तो बेटा तुम सोडियम क्लोराइड का परिभाषा जानता, सॉरी तुम सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला जानता है NaCl होता है। तो बिल्कुल ये बेटा हम लोग पहले ही जानते हैं, तो लिख सकते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड। लेकिन ये देखना बेटा NaCl का निर्माण कैसे हुआ है ना, ये कैसे NaCl बना, एक सोडियम एक क्लोरीन मिलने से ये तुम्हारा सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ, लेकिन बट कैसे आपको ये देखना, हाँ ये समझना कैसे हुआ है। तो बहुत ही डीपली से बेटा हम लोग पढ़ेंगे, तो बेसिक जानकारी से। सबसे पहले मैं सोडियम की बात करता हूँ बेटा। सोडियम का जो सिंबल होता है बेटा Na होता है, ये तुम्हें पता होगा कि सोडियम का जो सिंबल होता है Na होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा वो 11 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। और इसके बारे में तुम लोग बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी पढ़ चुके हो, है ना। यदि हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शॉर्ट में बेटा लिखें, इसे इलेक्ट्रॉनिक से कन्फिग्रेशन, जिसे हम लॉन्ग में भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ELECTRONICFIGURATION इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि सोडियम का निकालते हैं तो हमारे पास आता है बेटा, निकालने के लिए बता रहे हैं 1s 2s 2p 3s, ठीक है। तो ये जब निकालते हैं बेटा तो इस पर हम लोग क्या देते हैं 2, यहाँ भी 2, ये भी 6 और यहाँ पर 1 देते हैं, क्योंकि बेटा पिछली वीडियो में तुम लोग पढ़ा होगा 9th क्लास में कि हमारे पास एक उपकक्षा होता है S P D और F। कक्षा और उपकक्षा के बारे में बेटा तुम लोग पढ़ा होगा कि कक्षा क्या होता है, उपकक्षा क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में सेल और सबसेल कहते हैं। ओके, तो सेल और सबसेल जो होता है बेटा, तो यहाँ पर हम लोग सबसेल के बारे में जान रहे हैं, अभी सेल के बारे में नहीं। तो सबसेल जो होता है उसका मान जो होता है 2, 6, 10 और ये बेटा 14 होता है। इसी के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं, चाहे आप 30 का निकालिए, 20 का निकालिए, किसी का भी निकालिए, किसी भी एलिमेंट्स का, ठीक है। जिनोम का निकालिए, रेडान का निकालिए, कैल्शियम का निकालिए, मैग्नीशियम का निकालिए, एनीबॉडी 118 19 जो भी तत्व हैं उनमें से किसी का भी निकालना है, आपको इसी के द्वारा निकालना पड़ेगा। S का मान 2 होता है, P का मान 6 होता है, D का मान 10 होता है, F का मान 14 होता है, इसी के आधार पर निकालते हैं। यदि आपको ये पता नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे बेटा उसमें डिस्क्राइब इसके बारे में करेंगे, फिर इसका एक वीडियो हम आप लोगों के लिए बना देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 और ये 1 हो गया। तो इसके लिए बेटा ये 2 हो गया, ये दोनों एक खानदान होने के कारण से 6 2 8 हो जाता है और ये बेटा 1 होता है। इस तरह से सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्राप्त हुआ बेटा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 1 आया, ठीक है। उसी प्रकार बेटा फिर क्या निकालना है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, अब तक क्लोरीन का निकालना है। तो क्लोरीन की एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या जो होता है वो उसका परमाणु संख्या बेटा होता है क्लोरीन का 17, ठीक है। यदि हम शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, इसी तरह हम लोग अगला भी निकाल सकते हैं। तो जो डायरेक्ट लिखते हैं, समय को हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 8 7। कितना होगा बेटा 2 8 7। तो इस तरह से मेरे पास सोडियम का हुआ 11 और क्लोरीन का बेटा हो गया 17 और इसकी परमाणु, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 और इसका क्या हो गया 2 8 1। तो बेटा देखने से पता चला है इसकी वातन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी वातन कक्षा में इलेक्ट्रॉन, इसके वातन कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वातन कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसकी भी वातन कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है इसे भी हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग अब देखेंगे ये आपस में कैसे ये डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े वैद्युत संयोजक बंधन, इसमें क्या पढ़े 2 परमाणु में से कोई एक परमाणु 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, वो दान देता है। तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन को दान करता है बेटा, अब हम लोग यहाँ पर से अब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को ये दान कैसे करता, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को ये डिनोट कैसे करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसे हम लोग क्या पढ़ते हैं 1s 2s 2p 3s। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये 2 है, ये 8 है, ये 1 है। क्यों, क्योंकि ये दोनों, ये जो सिंगल खानदान का है इसके कारण से पावर 2 है, इसका 2 लाएंगे। ये 2 होने के कारण से दोनों एक खानदान का है जिसका पावर क्या है 6 और 2 8 है, और ये सिंगल होने के कारण से इसका 1 है तो 1 लाएंगे। इस तरह से बेटा मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या प्राप्त हुआ 2 8 1।
और मेरे पास क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या प्राप्त हुआ 2 8 7। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि वैद्युत संयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन, दो परमाणु कोई एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, वो छोड़ देगा, और दूसरा परमाणु क्या करेगा, एलिमेंट्स उसको ऑब्जर्व करेगा, रिसीव करेगा। तो ये कैसे करता है, थोड़ा सा ध्यान दोगे। सबसे पहले यहाँ पर बेटा ध्यान दोगे, यदि सोडियम की बात कर लिया जाए, सोडियम के आत्म कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम यहाँ पर क्या चाहता है, ये एलिमेंट्स जो सोडियम है बेटा, सोडियम चाहता है कि हमारे आत्म कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग किसी को डिनोट कर दें, यानी दान में दे दें, ठीक है। और दान में देने के बाद, उसको छोड़ देने के बाद हमारे पास जो बचेगा 2 8, वो हमारा एक उत्कृष्ट गैस की तरह, हमारा एक नोबेल गैस की तरह वो एक अस्थाई प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करना चाहता है, त्याग करना चाहता है और अपना ऑक्ट पूरा करना चाहता है। यानी हर एक जितना भी इस पृथ्वी पर एलिमेंट्स है, सभी अपना अस्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, और बगल वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 छोड़ के, उसे वो क्या करना चाहता है, छोड़ देना चाहता है। तो उसी प्रकार यदि सोडियम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को बेटा, यदि ये क्या करता है, डिनोट करता है, ये दान देता है, तो माइनस होता है। तो आपको हम बता देते हैं, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, तो यहाँ पर छोड़ने के पहले इसके पास था 2 8 1, ठीक है। जब बेटा इसके पास 2 8 1 था, तो ये सोडियम परमाणु कहला रहा था। ये क्या कहला रहा था, सोडियम परमाणु। इसको हम लोग बेटा लिख रहे थे सोडियम, और ये परमाणु कहलाता था, सोडियम परमाणु। जब तक ये इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं, तो ये सोडियम परमाणु कहलाएगा। लेकिन अब होता है क्या बेटा, कि ये एक इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करता, छोड़ देता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को ये हटाता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, 2 और 8। जब 2 और 8 लिखते हैं, तो सोडियम परमाणु नहीं कह के हम लोग सोडियम आयन कहते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है तो उस पर एक प्लस चार्ज आता है। अब प्लस चार्ज आने के कारण से वह आयन बन जाता है। तो कैसा आयन, धन आयन, यानी पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, सोडियम जो परमाणु है, अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, सोडियम परमाणु नहीं लिखेंगे, ये सोडियम आयन लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, सोडियम आयन। क्या लिखेंगे, सोडियम आयन। अब थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है उसके माथा पर प्लस चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके माथा पर माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सोडियम क्या है, डोनर देने वाला है, तो इसके माथा पर क्या जाना चाहिए बेटा, प्लस चार्ज, यानी प्लस डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 8 1। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 8। तो यहाँ पर सोडियम परमाणु से क्या बन गया, सोडियम आयन। कैसे बना पता चला, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन किसने क्या किया, त्याग दिया। अब त्यागने के बाद क्या होता है, वो धनायन बन जाता है। धनायन किसको कहते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं, जिसके माथा पर प्लस का चार्ज आ जाता है, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ओके। अब हम लोग बेटा यहाँ पर करेंगे, हम लोग सोडियम के बारे में तो समझ गए डिग्री से। अब हम लोगों के पास यहाँ पर क्लोरीन के बारे में समझना है कि क्लोरीन कैसे क्या ऑब्जर्व करेगा। सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, अब इसको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं बेटा। सबसे पहले ये देखना है कि क्लोरीन की जो सिंबल होता है वो Cl होता है, ठीक है। और ये क्या करता है बेटा, इसके जो इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है इसका 2 8 7 है, 2 8 7। तो अब क्या चाहिए बेटा, इसको अपना अष्टक पूरा करना है, ठीक है। इसे अपना अष्टक पूरा करना है 2 8 7। हर एलिमेंट्स चाहता है कि हमारे आत्म कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन, 8। इसी कारण से अष्ट प्राप्त करने के लिए हर एलिमेंट्स चाहता है कि मेरे पास एक अस्थाई प्राप्त हो जाए, अक्रिय गैस की तरह। तो ये 2 8 7 जो है, इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए बेटा एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी जरूरत है, इसलिए इसके पास क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन प्लस। एक इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, प्लस में चाहिए इसको। जब एक इलेक्ट्रॉन इसको प्लस चाहिए, तब क्लोरीन पर चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा, माइनस, क्योंकि जो लेता है इलेक्ट्रॉन उसके माथा, उसके पास कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये क्या हो गया, धनायन नहीं हुआ बेटा, ये हो गया ऋणायन। यानी जो इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करता है, ग्रहण करता है, जो रिसीव करता है, उसके माथा पर माइनस चार्ज आता है। तो क्लोरीन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ऑब्जर्व किया, ऑब्टेन किया, प्राप्त किया। तो ये जो बेटा 2 8 7 था, अब एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गया, तो वृद्धि होने के बाद 2 8 7 नहीं लिखेंगे, 2 8 8 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, 2 8 8। तो इसके पहले जो ये मेरे पास क्लोरीन था, ये क्लोरीन परमाणु था। पहले हम लोग क्या, इसको क्या पढ़ते थे, क्लोरीन परमाणु पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे बेटा, क्लोरीन परमाणु। लेकिन अब क्या हुआ, ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं होके
एक इलेक्ट्रॉन जब बेटा इसमें जुट गया तो 7 से बन गया 8। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ तो ये सोडियम क्लोरीन परमाणु नहीं बल्कि क्लोरीन आयन, ये क्या बन गया बेटा, क्लोरीन आयन। आयन मतलब क्या हो रहा, आयन का मतलब उस पर कोई चार्ज गया, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो आयन कहलाता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन को कोई त्याग करता है तो धन आयन कहलाता है, और यदि कोई एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋण आयन कहलाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब बोथ हर क्या हो जाता है, आयन होता है। तो अभी हम लोग क्या देखें प्यारे बच्चों, सोडियम के बारे में बेटा देखें और क्लोरीन के बारे में देखें। तो इसके वातन कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, और क्लोरीन के वातन कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। इसे अपना अस्तर पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का साझा करना है, यानी इसको गेन करना है। तो आप कैसे गेन करेगा प्यारे बच्चों, देखो बेटा यहाँ पर अब गेन करने के लिए मेरे पास इतना ही स्पेस है, मैं इतना ही स्पेस में पढ़ाऊंगा बेटा। देखो बेटा कोई भी टॉपिक है, ठीक है, जब एक बार तुम्हें समझ नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट बार वीडियो को देखने का प्रयास करो, और बिल्कुल सावधानी से देखो बेटा, तो बिल्कुल 80% है तुम्हारे दिमाग में वो आ जाएगा। और ये तुम्हें पता होगा बेटा मतलब किसी चीज में सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है। तुम चाहोगे कि एक दिन हम एक बार पढ़ लें, एक बार वीडियो को देख लें, समझ आ जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए तुमको समझने के लिए 2-3 बार ट्राई करना होगा, समझना होगा, तो ऑटोमेटिक है तुम्हारा माइंड में वो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। और फिर यदि तुम्हारे पास समझ नहीं आता है तो तुम कमेंट करोगे, फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इससे और विस्तृत रूप से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। लेकिन ये दिमाग में रखना बेटा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन अवश्य मिलती है। तो चलिए फिर आगे चलते बेटा कि ये कैसे है ना, सोडियम कैसे इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और क्लोरीन कैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। चलिए बात करते हैं। थोड़ा सा देखोगे बेटा, यहाँ पर मेरे पास सोडियम है और यहाँ पर मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है। तो सोडियम के वातन कक्षा में संयोजी सेल में बेटा कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ये मेरे पास क्रॉस से दर्शाते हैं एक इलेक्ट्रॉन को। और हमारे पास फिर क्या देखते हैं, क्लोरीन के वातन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 17। यहाँ पर कितना है, 7। तो इसके वातन कक्षा में कितने हैं, 7। यहाँ सजाते हैं, 1 2 पेयर, ये तीसरा पेयर, और चौथा जो पेयर है बेटा ये बिल्कुल ये सिंगल पेयर है, अनपेयर, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, बोथ आर पेयर बट वन सिंगल इलेक्ट्रॉन इज नॉट पेयर, अनपेयर। ये बेटा अनपेयर है। अब इसको होना है क्या, पेयर में होना है। तो पेयर के लिए होने के लिए, जोड़ा होने के लिए बेटा एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन बेटा ये क्या करता है, डिनोट करता है, ठीक है। किसको डिनोट करता है, क्लोरीन को। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चलाता है। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, इस तरह से हमारे पास तैयार होता है Na और ये बेटा Cl। तो हम लोग क्या पढ़े बेटा कि यदि इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उसके माथा पर कैसा चार्ज, प्लस, और यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके माथा पर कैसा चार्ज, माइनस। तो इसका मतलब होता है इसका बैलेंस 1 है, इसका भी बैलेंस 1 है। इस तरह से दोनों को यदि बेटा मिला देते हैं तो ये मेरे पास फॉर्मूला तैयार होता है NaCl। कैसे, क्योंकि प्लस का मतलब 1 और माइनस का मतलब भी 1, तो 1 में 1 यदि जाता है बेटा क्या बचता है, 0। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला क्या तैयार होगा, NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। मेरे प्यारे बच्चों तैयार होगा बेटा सोडियम क्लोराइड। क्या तैयार होगा बेटा, सोडियम क्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आप लोगों को जो आज विद्युत संयोजक बंधन है 10th क्लास की जो केमिस्ट्री बेटा ये बिल्कुल समझ आ गया होगा, और मुझे आशा है बिल्कुल 100% तुम लोगों को समझ आ गया होगा। और डियर स्टूडेंट्स, वॉच द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम एंड कमेंट एंड फीडबैक एंड शेयर माय वीडियो, एंड अगेन आई शैल मीट यू। थैंक यू।